वंदे धेनु मातरम। हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल में आर्यावर्त के रूप में विश्व विश्रुत रहा है। भारतवर्ष में जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्रों का विस्तार भारत के ऋषि मुनियों के चिंतन और शोध के द्वारा हुआ है। उसी का एक पक्ष है कि हम प्रकृति के मध्य रहने का हमारे पूर्वजों का अभ्यास रहा है और इसके साथ साथ गोवंश के पालन और संरक्षण की हमारी स्वाभाविक अभिरुचि रही है। वर्तमान समय में हमारे देश में गोवंश की संख्या भी घटी है और गोवंश के पालन की अभिरुचि में भी कमी देखी गई है। इसके कारण शासन प्रशासन और सामाजिक स्तर पर एक व्यापक जन जागरण अभियान और जागरण अभियान के साथ साथ भारतीय गोवंश के संरक्षण की विभिन्न प्रकार की विधाओं का विकास शासन स्तर पर प्रशासनिक तंत्र के द्वारा और समाज में जन जागरण के माध्यम से विकसित करने का संकल्प आधुनिक भारत के वर्तमान ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं के द्वारा चलाया गया है। जहां गायों को पालने का और संरक्षण का चिंतन हुआ करता था, वहीं आज गायों को अपने घर से हाँकने का, बाहर निकाल देने का एक प्रचलन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। इसका दुष्परिणाम ये है कि गोवंश भी संकट में है और गोवंश के कारण भारतीय जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता दिखाई पड़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि देश में जो हमारा पालतू गोवंश है, घरों में पाला जाता है, उसकी भी गणना होती है पशु संगणना के नाम से। और इस वर्ष 2 वर्ष पहले जो पशु संगणना हुई थी, उसके परिणाम सामने आए हैं कि आज जितना गोवंश हमारे देश में उपलब्ध है, उसका सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोवंश होने का बड़ा कारण है कि गोवंश का समुचित आहार जो जंगल में प्राप्त होता था, वह जंगल भी मध्य प्रदेश में 95,000 वर्ग किलोमीटर का है। इतना बड़ा विस्तृत जंगल भारत के अन्य राज्यों में नहीं है। इसलिए गोवंश के संरक्षण की, संवर्धन की और विविध प्रकार के गोवंश से संबंधित आयामों के विकास की संभावना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5-7 विभागों को मिला करके गो कैबिनेट की रचना की है और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के विभिन्न प्रकार के उपक्रम प्रारंभ हो गए हैं। हम जब गायों के संबंध में विचार करते हैं तो अनेक प्रकार के पर्व गायों से संबंधित हमारे देश में जुड़ते गए हैं और इन पर्वों का भी एक अपना इतिहास है। सतयुग के बाद त्रेता और द्वापर में तो गोवंश को लेकर अनेक प्रकार के पर्वों की संरचना हुई है। विशेष रूप से हम कलयुग के मनुष्य द्वापर के बहुत निकट हैं और द्वापर में गोचारण जैसा व्रत धारण करने वाले द्वापर युग के महानायक भगवान कृष्ण वो युग पुरुष के रूप में हुए हैं और उनका जन्म जहाँ एक और कारागार में हुआ है, तो वहीं उनके नामकरण का संस्कार गौशालाओं से प्रारंभ हुआ है और फिर उनके जीवन में गौशाला, गोवंश और गाय से संबंधित गोचारण की महत्वपूर्ण विधा भी जीवन भर जुड़ी रही। इसलिए उनका नाम गोपाल हुआ। गोपालन करने के कारण, गो सेवा करने के कारण और गोचारण का व्रत धारण करने के कारण, इसलिए उन्होंने गायों के गोबर का महत्व, वनस्पति का महत्व, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व गोवर्धन लीला के माध्यम से समाज के सामने रखा। जिस दिन वो गोचारण करने के लिए जा रहे थे, 8 वर्ष की आयु थी उनकी, अपने गोपालों के साथ माता और पिता से जिद करके कि मैं तो जंगल गायों को चराने जाऊंगा। वो दिन कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था और उन्होंने उस दिन गोचारण का व्रत लिया और जंगल गए। तो उस दिन भी गायों का पूजन हुआ और गायों के संरक्षण का संकल्प समस्त ब्रजमंडल में लिया गया। इतना ही नहीं तो एक गोवत्स द्वादशी होती है। उस द्वादशी में बछड़ों का पूजन होता है, गायों की संतानों का पूजन होता है। तो इसलिए एक सूत्र फिर हमारे सामने आया कि गोवंश
कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। अब जब हम नवाचार विधि में नए युग के कारण नवाचार विधि को विकसित कर रहे हैं और नवाचार विधि में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो पिछले वर्ष केंद्र सरकार का जो आयोग है कामधेनु आयोग, उस आयोग के माध्यम से कामधेनु दीपावली का आग्रह किया गया था। इस वर्ष भी वो आग्रह हमारे सामने है। मध्य प्रदेश की जितनी भी गौशालाएं हैं, और इस समय तो गौशालाओं का प्रदेश मध्य प्रदेश कहा जाता है। 3000 लगभग गौशालाएं, उसमें भी 627 सक्रिय गौशालाएं जो पहले से रजिस्टर्ड थीं। इन गौशालाओं के साथ 5-5 एकड़ भूखंड गोचारण के लिए संबद्ध किया गया है। तो हमारा आग्रह है कि गोपाष्टमी का पावन पर्व, जहां मध्य प्रदेश में गोवंश की बहुलता है, जहां मध्य प्रदेश में गायों का भोजन जंगल में और जंगल का आहार गायों के पास है, इस प्राकृतिक समीकरण के आधार पर काम करने की योजना बनाई जा रही है। और गोवंश को सड़कों से गौशालाओं में लाने का, गो अभयारण्य में लाने का, गोवंश वन्य विहार में लाने का जो उपक्रम प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश के लोगों को तो कामधेनु दीपावली के माध्यम से गौ माता के महत्व को घर घर तक पहुंचाना और आज की नवोदित पीढ़ी के बीच में रखना, ये प्रमुख कार्य होता है। इस दृष्टि से मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि गाय के गोबर से जितने भी प्रकार के उत्पाद, जिसको हम काउ प्रोडक्ट कहते हैं, उन उत्पादों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जैसे दीपावली में दीपक जलाया जाता है, तो मिट्टी का दीपक तो ठीक है, वो हमारा पारंपरिक दीपक है, लेकिन नवाचार विधि के माध्यम से हम गोबर का भी दीपक बना सकते हैं। और उसकी एक विधि, उसका विधिवत प्रशिक्षण दिया गया, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। तो हम आग्रह करें और आग्रह रखें मन के अंदर कि इस बार की दीपावली में हम गणेश की पूजा या दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो गोबर से बनी हुई मूर्ति लक्ष्मी की और गोबर से बनी हुई गणेश की मूर्ति, और शुभ और लाभ के चिन्ह भी गोबर से बनाएं, स्वस्तिक के चिन्ह भी गोबर से बनाएं। और इस प्रकार से जितने प्रकार के गो उत्पाद जो गौशालाओं में तैयार हो रहे हैं, उसके माध्यम से हम गो कामधेनु दीपावली मनाएंगे, तो उसके 2 लाभ होंगे। एक तो हमारी पारंपरिक विधा का संरक्षण होगा, और इसके साथ साथ गोपालन की अभिरुचि भी जागेगी लोगों में। और गाय के महत्व को जब गोपाष्टमी के दिन हम रेखांकित करेंगे दीपावली के बाद, तो लोगों से कुछ संकल्प भी दिलाएंगे कि हमारे देश में भोजन करने के पहले 1 रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, जिसे गोग्रास कहते थे। अब गौशालाएं इतनी बन गई, तो गौशालाओं के संचालन का काम सरकारों का नहीं है, सरकार ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, लेकिन गौशालाओं के संचालन का काम अंततः समाज का ही है। और इसलिए समाज के लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए नवाचार के अंतर्गत कि भोजन करने के पहले हम 10 रुपये की राशि निकालें, और 365 दिन जब गोपाष्टमी के दिन पूरे हों, तो हम अपने हिस्से का 10 रुपया, माने वो संग्रहित होकर के 3650 रुपये होगा। और कल्पना करें कि अगर मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों ने इस नवाचार विधि का पालन किया, तो 3650 करोड़ की राशि हम गौशालाओं में सहज रूप से अपने गोग्रास के माध्यम से पहुंचा सकेंगे। इसलिए गायों को भोजन का, आहार का भी कोई कष्ट नहीं होगा, और हमारी दीपावली भी सार्थक होगी, और हमारे पर्वों को नवाचार विधि के साथ पुनर्स्थापित करने का आपको अवसर मिलेगा। मैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दायित्व का इस समय निर्वहन कर रहा हूँ। पशुपालन डेयरी विभाग का महत्वपूर्ण उपक्रम है मध्य प्रदेश गोपालन एवं गौ संवर्धन बोर्ड। उसका प्रथम सेवक होने के नाते मैं प्रदेश की अनेक गौशालाओं में जा रहा हूं, और उन गौशालाओं में विशेष रूप से पहुंच करके जहां मैं गौ उत्पाद देख रहा हूं, उससे प्रेरित होकर के मैं अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रहा हूं कि गाय कभी भी समाज का बोझ नहीं होती, बल्कि गाय तो हमारी उपकारक प्राणी है। और इसलिए विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, विभिन्न प्रकार के जो दर्शन है, चिंतन है, ये सब के सब गौ माता की परिक्रमा लगाते दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सब लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि हम गोपाष्टमी का पर्व भी मनाएं, गो कामधेनु दीपावली भी मनाएं, और गोवंश के प्रति बहुत सजग होकर के उसके जीवन की रक्षा करें, जो हमारी आर्थिक समृद्धि का भी आधार है। और गाय तो समृद्धि की देवी कही गई है, गाय को शुद्धता की देवी। कोई अपराध होता है और गाय का गोमूत्र सेवन करें या पंचगव्य सेवन करें या गाय के सामने जाकर हम प्रायश्चित कर लें, तो उस अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं, हम पाप मुक्त हो सकते हैं, हमारे पापों का प्रक्षालन भी हो सकता है। इस प्रकार की हमारी अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्यता है, तो उसका हम गाय के माध्यम से अनुपालन करें। गौ माता की जय। वंदे धेनु मातरम।